वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो नेचुरल गैस पे होगी और वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी तो कोशिश करना आप लोगों को जब टाइम हो वीडियो को तब देखना। स्किप करके देखो कोई वीडियो समझ में नहीं आएगी तो कोशिश करना कि वीडियो को ना फ्री टाइम में देखना। नॉलेजेबल काफ़ी ज़्यादा होगा और अपकमिंग वीक में नेचुरल गैस में क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर न्यूज़ की बात करें तो देखो ये यहाँ पे एक स्क्रीन में आपको कुछ न्यूज़ दिखेगी, फ्लैश होगी आगे तक। एक्चुअल में न्यूज़ की मैं आपको समरी बता देता हूँ। समरी ये है, दो पॉइंट ऑफ व्यू पे न्यूज़ यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। पहला, यूएस का जो टैरिफ लगा है उससे इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर इम्पैक्ट की बात करी जाए तो टैरिफ के कारण जो नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज और अदर चार्जेस की वजह से। दूसरा जो सेशन है वो है आपका यूएस का जो वेदर है वो थोड़ा सा कोल्ड का प्रिडिक्शन हुआ है 30 जनवरी के आसपास, और वहाँ से थोड़ा बहुत वेदर देखा होगा आपको कि थोड़ा राइज भी हुआ है, नेचुरल गैस में पुल अप आया है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है ना मार्केट का, वहाँ पे लो इन्वेंट्री का भी एक पोर्शन डेटा बार बार फ्लैश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से देखो मंडे की ओपनिंग के बाद मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड हो जाए। अगर मंडे को यहाँ पे आपको मार्केट गैप अप ओपन दे रहा है तो मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो टोटली चेंज होगा। अगर प्राइस एक्शन की बात करें मार्केट में यहाँ पे, तो देखो मैं आपको टाइम फ्रेम पहले चेंज करता हूँ यहाँ पे, फिर आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताऊंगा मार्केट कैसे मूव कर सकता है। अगर लास्ट क्लोजिंग के सेशन के हिसाब से देखते हैं हम, तो देखो 15 मिनट टाइम पे हम यहाँ पे चार्ट चेंज करके अगर 11:30 बजे के आसपास इंडिया का क्लोजिंग टाइम हम देख लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी आपको एक कैंडल भी दिख रही होगी, रिवर्स हैमर टाइप की एक छोटी सी 2 कैंडल बनी है। उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट गिरा है। तो देखो तो सेम सिनेरियो के बाद करीब करीब मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है इंडिया की 11:30 बजे के आसपास, अगर हम कैंडल को कंसीडर कर लेते हैं तो 3.4617 के आसपास हुई है और करंट मार्केट स्टे कर रहा है 3.2 पे। तो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ से डिप लिया है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा भी निकल सकता है, इसके आसपास मार्केट कहीं ना कहीं डिप लिया है। तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट शो कर रहा है। बट अगर न्यूज़ इसके अगेंस्ट आती है कि प्राइस बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत टैरिफ के कारण थोड़ा सा पुलअप मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। अगर पुलअप वो कंटिन्यू होता है और वेदर फोरकास्ट का फिर कोई न्यूज़ फ्लैश होती है तो मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाएगा अपसाइड में। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखोगे डे टाइम फ्रेम में, तो देखो आपको क्या दिखता है कि मार्केट में एक रैली बनती है। ये देखो, ये जो रैली है आपकी कहीं ना कहीं यहीं से इस जोन से गैप डाउन ओपन हुआ, रिकवर हुआ मार्केट और एक रैली बनती है और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस डाउन दिख रहा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि यहाँ पे मार्केट वापस से इस जोन के आसपास आए, इस जोन के पास आए और हल्का सा सपोर्ट लेके अगर उसको रैली कंटिन्यू करनी है तो ये डाउनफॉल दिखाना चाहिए मार्केट को। अगर हाँ यहाँ पे कोई न्यूज़ आ जाती है, मार्केट आपका गैप अप खुल जाता है तो बात अलग है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है इसी सिनेरियो में कि आपको गैप अप दिखे इस जोन के ऊपर मतलब 3.5 के ऊपर मार्केट देखो, नेचुरल गैस में अभी 16% लास्ट सेशन में 16-17% का गैप डाउन खुलता है। उसके बाद 30% के आसपास ओवरऑल इंडियन इंडेक्स गिरता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी, इस चीज़ की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। उसका बेसिकली रीज़न मैंने अपनी लास्ट वीडियो में तो कवर नहीं कर पाया था क्रूड में, बस मैं इसमें थोड़ा आपको बता देता हूँ। वो गुड नोट्स का जो डेटा आया, एसटीटी के चार्जेस हुए, वो अगर डेप्थ में कभी टाइम मिलता है या फिर किसी को जानना है तो आप पर्सनली मेरे को इंस्टा कर सकते हो, मैं आपको ट्राई करूँगा उसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो टॉपिक ही थोड़ा सा अलग है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। बस उसको डेप्थ में समझोगे तो बस ये समझ के चलो सारी चीज़ें मैनिपुलेट करी गई है। अगर आप एसटीटी चार्जेस को देखोगे यहाँ पे, तो एसटीटी चार्जेस का बढ़ना और इंडिया का डील होना ये 29 जैन को ही डिसाइड हो गया था। कैसे? क्योंकि गुड जो यूएस का एक डेटा आता है गुड नोट्स का, एवरी 3 मंथ में वो डेटा पब्लिश होता है। वो पहले लास्ट क्वार्टर में -1.03 के या 1.32 के आसपास आया था माइनस में, वो सडन राइज करके 3.20 में प्लस में होता है। उसके अगेंस्ट में गोल्ड गिरता है, सिल्वर गिरता है, कमोडिटी का पूरा सेक्टर गिर जाता है। उसके बाद इंडियन इंडेक्स सडन नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे सेशन बनता है, नेक्स्ट डे के बाद मार्केट थोड़ा सा राइज अप करता है, अगले दिन मार्केट में एसटीटी चार्ज आता है। एसटीटी चार्ज बढ़ने से किसको बेनिफिट होने वाला है? इंडिया गवर्नमेंट को तो होगा, पैरेलली लॉस किसको होगा? रिटेलर को प्लस आपके एफआई को, जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर। अगर एसटीटी चार्जेस बढ़ जाएगा तो वो अगर वो डील नहीं होती है, एक चीज समझो, इंडिया वहां पे डील को अगर असाइन नहीं करता है
तो ओवरऑल जो एफआई है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि देखो जब आपके गवर्नमेंट को आपको अननेसेसरी चार्जेस देने कर रहे हैं, पे करने पड़ रहे हैं यार। फंड तो अगर आप कोई ब्रोकर यूज कर रहे हो, एनएससी का कोई भी ब्रोकर जो लिस्टेड है वो यूज कर रहे हो, तो एसटीटी का रेगुलेशन का काम तो उस ब्रोकर का है ना, क्योंकि उसको आपको फी ऑलरेडी पे कर रहे हो। जो आपके ग्लोबल इंडेक्स में है, जो ब्रोकर है जिसमें फॉरेक्स में कोई ट्रेड करता है, क्रिप्टो में ट्रेड करता है, क्या वहां पे एसटीटी चार्जेस लगते हैं? ना के बराबर है। बट इंडिया में देख लो वो चीजें। ठीक है यार, वो टॉपिक अलग है, बाद में से बात करेंगे। देखो सेम सिनेरियो के बेस पे मार्केट का अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अपसाइड के लिए आपको 3.5 का फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल गया था। अगर इसके ऊपर मार्केट दिखता है आपको, तो यहाँ से एक बुल रन की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। जो फर्स्ट वहाँ पे टारगेट निकलेगा, यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे ओवरऑल 3.6 से ऊपर मार्केट स्टे करता है, मतलब कि इस जोन पे मार्केट अगर आपका स्टे करता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश मार्केट का मूव आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। बट वहाँ पे सेम चीज़, दो चीज़ आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। पहला, मार्केट में कोई वेदर को लेके या प्रोडक्शन को लेके, इन्वेंट्री तो ऑलरेडी लो चल रही है। इन्वेंट्री के रिगार्डिंग भी आती है कि न्यूज़ की इन्वेंट्री यहाँ से और ज़्यादा लो हो रही है, तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर रख सकते हो। ये पहला टारगेट आपका 3.9 के आसपास होना चाहिए, 3.8 के आसपास पहला स्ट्रक्चर होना चाहिए। और सेकंड स्ट्रक्चर के लिए 4.5 के आसपास जो हाई बना है। ओवरऑल मतलब ये समझ लो कि जहाँ से मार्केट गिरा था उसी जोन में वापस देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी जबकि इन्वेंट्री और वेदर का कोलैप्स थोड़ा बहुत आपको फेवर दिखे। देखो वेदर का फोरकास्ट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है, बट इन्वेंट्री जो यहाँ पे है मेजर रोल प्ले करेगी, क्योंकि इंडिया जो है कहीं ना कहीं टैरिफ का उसमें आ रहा है, तो टैरिफ के बेस पे प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रोल प्ले करेगा उस चीज़ का। तो ये नोट डाउन कर लेना। अगर नॉर्मल, देखो मेरा व्यू स्ट्रक्चर हमेशा सिंगल साइड होता है, बट यहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी कोलैप्स कर रही हैं, बट मैं प्राइस एक्शन के बेस पे कंसिडर अभी भी करूँगा मार्केट यहाँ से बेरिश है। जो मार्केट का प्राइस एक्शन बन रहा है ना ओवरऑल, वो मेरे लिए बेरिश है। बट जो टैरिफ का पंगा है और थोड़ा सा इंडिया उस चीज़ को सफ़र कर रहा है, तो वो भी चीज़ मेजर रोल प्ले करेगी। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि देखो इंडिया जो है आपका लार्ज बायर है, वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ा लार्ज बायर है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्ले करती है कि उसी कंट्री पे अगर टैरिफ लग जाए तो कहीं ना कहीं प्राइस को वो फ्लक्चुएट करता है। प्राइस फ्लक्चुएट करने के साथ साथ दूसरी चीज़, प्रोडक्शन भी कम है, प्रोडक्शन कम है। ओपेक की जो मीटिंग है उसका कोई डेटा अभी तक आ नहीं रहा है, ना मीटिंग के रिगार्डिंग उसने कुछ बात करी है, तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी अनसर्टेन है। तो उसके लिए आपके पास सीधा पहला बॉटम का जो टारगेट बनता है वो 2.5 बनता है। उसके लिए आप अगर गैप डाउन आपको मिलता है 3 पॉइंट के नीचे, या फिर फ्लैट भी खुलता है और मार्केट रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस में मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपका, थोड़ा सा हेल्प होगी आपको ट्रेड करने के लिए। देखो स्ट्रक्चर कोई भी फॉर्म करते हो ना 1 आवर पे करो, उसका बेनिफिट ये होता है जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो इंट्राडे में छोटी पोजीशन के साथ अगर आपको टारगेट करना है तो 1 आवर में करो। अगर आपकी पोजीशन ह्यूज है तो आप 15 मिनट में उसकी एनालिसिस कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे बना लो। क्योंकि मार्केट में भी देखो प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मेल्ट भी मार्केट उतनी ही फास्ट करेगा, तो आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लो और क्वांटिटी का उसी बेस पे ब्रेक डाउन करके अपना बुक करना शुरू करो, या फिर पैरामीडिंग करो, जो करना है मेथड आप अपना फॉलो कर सकते हो। देखो अगर मार्केट आपका गैप डाउन होके, लेट सपोज करता हूँ मैं, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है या फिर इस जोन के नीचे ओपन होता है, इस जोन के नीचे ओपन होता है, तो देखो आपके पास डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर बन जाएगा कि अगर आप मार्केट इस जोन के नीचे 3.01 या $3 के आसपास ओपन होता है, तो एक रिट्रेसमेंट छोटा सा एक्सपेक्टेशन होगी 3.14 के आसपास, और उसके बाद पुल डाउन। ये स्ट्रक्चर मार्केट का फॉलो होगा। यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रक्चर में पुल बैक दिखेगा। पुल बैक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो रिटेलर की जो पोजीशन होती है ना, उसको कूल डाउन करने के लिए मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेता है, ताकि उसको वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट के बेस पे मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकता है। इस वजह से आपके जो रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर दिखते हैं। या फिर दूसरी चीज़ आप ये समझ सकते हो, डिप्लोमेटिक वर्ड में बोलें तो, कि जो ह्यूज क्वांटिटी होते हैं, एफआईडीआई होता है, वो कहने की बातें हैं। एफआईडीआई छोटी क्वांटिटी में या फिर छोटे टारगेट के लिए कभी ट्रेड नहीं करते हैं, वो मार्केट को चलाते हैं। जब मार्केट को चलाते हैं तो वो ऐसा नहीं 5 पॉइंट 10 पॉइंट में मार्केट को बुक करते हैं। जिनको फ्यूचर बुक करना है तो उनकी सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं कि भाई मेरे को इतनी क्वांटिटी के लेके इतने के पॉइंट में बुक करना है। वो ऐसा नहीं है कि एसटीटी चार्जेस और सारी चीज़ें ब्रोकरेज पे करेंगे 10 पॉइंट के लिए, 15 पॉइंट के लिए नहीं भाई। मार्केट में बड़े फॉल आते हैं, वो उन्हीं के बेस पे आते हैं। तो उन चीज़ों को क्रैक करने के लिए कई सारी चीज़ें, जैसे हमें न्यूज़ मिल रही है, वो न्यूज़ 2 दिन पहले ही पता चल जाती है। फ्लैश हमारे पास बाद में होती है, क्योंकि हम लोग
ठीक है, हमारी जो मीडिया है या फिर हमारे पास जो एक्सेस है वो बहुत छोटे लेवल का, बहुत छोटे लेवल का, अपना नेटवर्क ही बहुत छोटा है। तो हम लोगों को सारी चीज़ें बाद में पता चलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, चलता है। बाकी तो आपकी किस्मत रोल प्ले करती है, कुछ चीज़ें इंसान खुद करता है, कुछ चीज़ें मार्केट करा देती है। देखो ये बॉटम आपका बन के आएगा यहाँ पे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें बॉटम के लिए, सॉरी सपोर्ट की बात करें बॉटम के लिए, तो आपके पास कुछ लेवल्स यहाँ से नीचे से निकल के आ रहे हैं, इनको भी मार्क कर लेते हैं। ये देखो, ये मेरा फाइनल टारगेट होगा, जिसके लिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप नेक्स्ट वीक का प्लान करें कि नेक्स्ट वीक इस जोन के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। वो जोन आपका कहीं ना कहीं बन रहा है 1.87। ये देखो थोड़ा सा फार है, क्योंकि इतना बॉटम नहीं जाने वाला मार्केट, कभी नहीं जाने वाला। मतलब कभी का मतलब तो अभी तो सिनेरियो इस मंथ में तो नहीं जाएगा, इस एक्सपायरी में, क्योंकि इसे मल्टीपल रीजंस है। प्रोडक्शन इतनी जल्दी हाइप बढ़ने वाली है नहीं, टैरिफ जो है उसके ऊपर इतनी जल्दी कोई रिलैक्सेशन होने वाला नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश दिखता है, बस उसके फेवर में कुछ चीज़ें आएंगी तो। बाकी देखो वीडियो में आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई पोजीशन के रिलेटेड कोई है तो आप कमेंट करो, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बट मेरा इतना कहना, अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में कुछ समझो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अननेसेसरी चीज़ें कि हाँ भाई टिप मिल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई वीडियोज़ में मेरी में। भाई जिनकी वीडियोज़ में मिलता है आप उनको देख लो, मेरे को कोई इशू नहीं है। बट देख रहे हो तो कुछ सीखो, कुछ समझने की कोशिश करो। जितना मुझे पता है मैं उतना बताने की कोशिश करता हूँ। बट हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेगी मॉनिटर के बेस पे, इतना कुछ डेटा वेटा। देखो यार, मैं यहाँ पे कुछ वैसा कुछ कमाने नहीं आया, मेरी जो खुद की नॉलेज है मैं उसको शेयर करता हूँ बस। कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता किसी से कि हाँ भाई मेरे को मिलियन में चले जाए, ऐसा नहीं है भाई, कभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में वो चीज़ें बिकती हैं जो दिखती हैं। अगर आप यहाँ पे पोजीशन दिखाने लग जाओ, लाइव बैठ के आप लोगों को पागल बनाने लग जाओ, कोर्सेज बेचने लग जाओ, तो ठीक है, यू विल गेट सक्सेस इजीली। बट हाँ, आप हार्ड ग्राउंड पे लोगों को वर्ड बोलोगे तो लोगों को चीज़ समझ में नहीं आएगी, लोग बोलेंगे चूतिया है। बहुत बंदे करते हैं कमेंट में कि क्या कोई तो एनालिस्ट नहीं है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, बट मैं तुमसे बेटर हूँ, इसीलिए चीज़ों को बता रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, इनसे बेटर हूँ इस चीज़ को। अगर मेरे से बेटर हो आप लोग, तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी से पूछने की। आपने जो पोजीशन लिया उसके बीच में कोई ना कोई रीजन होगा। अगर आप रीजन लेके पोजीशन ले रहे हो, वो रीजन अगर रीजनेबल है, चीजें आपके बेस पे हो रही है, तो यू आर द बेस्ट। सीधी सी बात है। तुक्का मार के 10 रुपये भी मत कमाओ भाई। अगर आप अपनी नॉलेज के बेस पे 100 रुपये भी कमा रहे हो ना, यू आर बेटर देन 1000%। सीधी सी बात है। यहाँ पे पैसा लोग नहीं कमाते हैं, बस तुक्का मारते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो अपनी एनालिसिस करो, एनालिसिस पे फोकस दो, थोड़ा टाइम दो। देखो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में ओवरऑल पैसा बनता है साइकोलॉजी से, उसमें टाइम लगता है नो डाउट। उसके लिए आपको मार्केट को फीस पे करनी पड़ेगी। फीस का मतलब है लॉस लेने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। बट हाँ, आपकी एनालिसिस स्ट्रांग है, साइकोलॉजी में थोड़ा टाइम दे रहे हो, देन फाइनली यू विल बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यू कैन अर्न मच बेटर देन प्राइवेट जॉब और ए गवर्नमेंट जॉब। आप बेटर कर लोगे, डेफिनेटली पैसा कमाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चन हो पर्सनली आपको मैं टेक्स्ट करना, इंस्टा आईडी है, इंस्टा पे रिप्लाई कर सकते हो। हाँ, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, उसमें कोई कांटेक्ट का कोई वो होप ही नहीं है। हाँ, इंस्टा पे मैसेज करो, मेरे पास टाइम होगा मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।